प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे विश्वासी मसीह भाई बहनों? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का वचन है नीति वचन अध्याय 4। उसका टाइटल है बुद्धि के लाभ। आज इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि बुद्धि के लाभ, जो परमेश्वर बुद्धि देता है उसके क्या क्या लाभ हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की शिक्षा को हम जानेंगे। हालेलुया। तो आइए मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। है मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। परमेश्वर कहता है मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा समझ प्राप्त करने में मन लगाओ कि जो शिक्षा पिता बताता है, जो शिक्षा प्रभु बताते हैं, उसमें मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। प्रभु कहता है कि मैंने उत्तम शिक्षा दी है, अपने वचन के द्वारा तुम्हें बता दिया है, तुम्हें शिक्षा दी, और मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। प्रभु कहते हैं कि मैं भी अपने पिता का पुत्र था, मैं भी अपनी माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि मेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं भी तो अपने पिता का पुत्र था, मैं भी अपनी माता का दुलारा था, और मेरा पिता हर दिन मुझे सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञा का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि को भी प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर, और ना बुद्धि को भूलना, ना समझ को भूल ना जाना, मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि होती है तो आप सारी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं। तो इसलिए प्रभु कहता है कि बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। कि जब परिस्थिति ऐसी होती है और किसी को बुद्धि नहीं हो, तो सच में वो उसी चीज में फंसता हुआ चला जाता है। और जब परमेश्वर आपको बुद्धि देता है तो बड़े से बड़ा काम आप कर लेते हो, बड़ी से बड़ी परिस्थिति से आप निकल जाते हो। तो प्रभु कहता है बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, परेशानियों में, परिस्थितियों में रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, और बुद्धि श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। मतलब परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर हमें बुद्धि दे। सुबह 4 बजे उठ के प्रभु से मांगो, और बुद्धि की प्राप्ति बुद्धि परमेश्वर ही देता है, समझ बुद्धि परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यंत्र घटने ना पाए। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, बुद्धि को प्राप्त कर, लेकिन साथ में तेरी समझ भी घटने ना पाए, समझ का भी हालेलुया घटने ना पाए, उसे भी यंत्र कर, उसे परंतु समझ की प्राप्ति का यंत्र घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपटा जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी बड़ाई कर, किसकी? बुद्धि की बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। हालेलुया। जब तू उससे लिपटा जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। है मेरे पुत्र, मेरी बात सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और ना चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर है कहते हैं कि है मेरे पुत्र, मेरी बातें को सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत साल तक जीवित रहेगा, बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया, अपने वचन के द्वारा तुझे बुद्धि दी है, तुझे सिखाया है कि किस प्रकार से तुम बुद्धि पा सकते हो। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बुद्धि का मार्ग दिखाया, वचन के द्वारा आपको परमेश्वर ने सीधाई पर चलाया है। चलने में रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा, और मेरी वचन पर बना रहेगा, मेरे भय में बना रहेगा, और बुद्धि
को प्राप्त करेगा तो तुझे किसी भी परिस्थिति से रोक टोक ना होगी, चलने में रोक टोक ना होगी। चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा, कि आप कहीं भी दौड़ें, कहीं भी जाएँ तो भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पे आप ठोकर ना खाएँगे। शिक्षा को पकड़े रहें, उसे छोड़ ना दें, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। और परमेश्वर की शिक्षा को मेरे प्यारे मसीह भाई-बहनों, आप छोड़ ना देना। उस क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा आपकी रक्षा करेगी, क्योंकि वही आपका जीवन है। हालेलुया! दुष्टों की राह में पाँव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्टों की राह पर पाँव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से भी मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों जैसी चाल ना चलना, क्योंकि दुष्ट जब तक एक दूसरे की बुराई ना करें, उन्हें ठोकर न खिलाएं, उन्हें नींद नहीं आती। जब परमेश्वर का वचन कहते हैं वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया! प्रभु कहते हैं कि परंतु धर्मियों की जो चाल है वो चमकती है ज्योति के समान, और जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। कि एक सूर्य का प्रकाश देखा है आपने, वो दोपहर को कितना तेज प्रकाश होता है। तो धर्मी ज्योति के समान चमकेगा और उस प्रकाश के समान वो प्रकाश उसके जीवन में बना रहेगा, जो दोपहर के समान अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। दुष्ट नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। है मेरे पुत्र, मेरे वचन धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि है मेरे पुत्र, वो आपसे कहता है क्योंकि आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है। प्रभु कहता है कि है मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, कि जो बातें मैंने तुझे बताई हैं, जो वचन मैंने तुझे दिए हैं, उन पर अपना कान लगा और बातों को सुन, और इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वन अपने मन में धारण करके अपनी आंखों से एक पल के लिए भी इन वचनों को ओट ना होने देना और वन अपने मन में धारण करना, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनको मेरी बातें प्राप्त होती हैं, जिनको मेरी बुद्धि प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के भले चंगे का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रभु कहते हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कि सबसे ज्यादा अपने मन की चिंता करो, क्योंकि मन एक पल में कहीं भागता है और एक पल में कहीं चला जाता है। मन बहुत सारी बातों का गढ़ने वाला है, तो इसलिए सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल सबसे ज्यादा स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझे दूर रहे। ये टेढ़ी बातें अपने मुंह से कभी मत बोलो, गलत बातें अपने मुंह से कभी मत बोलो, और चालबाजी आपसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पल के आगे की ओर खुली रहें। हालेलुया! परमेश्वर कहता है कि तेरी आंखें ओनली सामने की ओर लगी रहे, इधर बिधर को मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ओनली तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे, मेरी ओर लगी रहे, और तेरी पल के आगे को खुली रहें। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। और परमेश्वर कहता है कि अपने पाँव को रखने के लिए मार्ग को समथर कर, कि अपने मार्ग को सीधा कर। हालेलुया! ना तो दाहिनी ओर मुड़ना, ना बाईं ओर मुड़ना, अपने पाँवों को बुराई पर से चलने से हटा ले। हालेलुया! मेरे प्यारे विश्वासी मसीह भाई बहनों, इस बुद्धि के लाभ नीति वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है इन नीति वचनों के द्वारा आपने जरूर सीखा होगा, और इन वचनों को अपनी प्रार्थना में रोज ही प्रभु से मांगे, घोषणाएं करें इन वचनों की, इन वचनों को रोज पढ़ें प्रभु से। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट में आमीन लिखें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।